उसकी सबसे बड़ी खोज ही उसके लिए जानलेवा बन गई। दुनिया की पहली नोबेल प्राइज जीतने वाली महिला की कहानी। हेलो दोस्तों, मैं लक्ष्मी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है कहानी अपनों की। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी दुनिया की ऐसी महिला की है जिसे एक नहीं बल्कि 2 नोबेल प्राइज से नवाजा गया, और वो भी 2 अलग क्षेत्र में। पहला भौतिकी यानी कि फिजिक्स और दूसरा रसायन यानी कि केमिस्ट्री में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रेडियम की खोज करने वाली मेरी क्यूरी की। उनका जन्म 1867 में हुआ था और उनका पूरा नाम मारिया सालोमिया स्क्लोडोवास्का क्यूरी था। उनका जन्म पोलैंड में हुआ था। उन्होंने और उनके पति प्यारे क्यूरी ने रेडियोधर्मिता पर अग्रणी शोध की थी और रेडियम पोलोनियम की खोज की थी। पोलोनियम ये नाम मेरी ने उनके देश के प्रति सम्मान के तौर पर दिया था और उसके लिए ही उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। इतना ही नहीं, मेरी को मैटुकी, इक्टोनियम, इलियट ऐसे कई मेडल भी मिले। विलार्ड ग्रिप्स अवार्ड ऐसे अन्य पुरस्कार मिले। यहाँ तक के सब ठीक था। मेरी क्यूरी एक महान वैज्ञानिक थी। उनको कई मेडल, कई पुरस्कार से नवाजा गया। एक नहीं बल्कि 2 नोबेल प्राइज से नवाजा गया। लेकिन ये दौर ऐसा दौर था दोस्तों, जहाँ पर महिलाओं को कुछ भी करने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी, जहाँ महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले हमेशा बहुत कम माना जाता था। यहाँ तक कि उनको यूनिवर्सिटी में दाखिला तक नहीं दिया जाता था। उनको ज्यादा पढ़ाई करने की भी अनुमति नहीं थी। उस दौर में इस महिला ने, मेरी क्यूरी ने, ऐसे शोध लगाकर अपने देश का ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी एक मिसाल बनाई थी। यहाँ तक तो सब ठीक है दोस्तों, लेकिन ये सब मिलना इतना आसान भी नहीं था मेरी के लिए। तो आइए सुनते हैं क्या है कहानी। मेरी क्यूरी का जन्म पोलैंड के वारसा में हुआ था। मेरी के माता पिता अध्यापक थे। जिस वक्त मेरी का जन्म हुआ, पोलैंड का राजनीतिक वातावरण काफी अस्थिर था। उनकी माता की असमय मृत्यु के कारण परिवार में आर्थिक स्थिति बहुत ही बिगड़ गई। 24 साल तक मेरी वारसा में रही। वो पढ़ाई में काफी तेज थी। उस समय वारसा यूनिवर्सिटी में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, यानी महिलाओं का पढ़ने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने पेरिस जाने का फैसला किया, लेकिन ये उनके पैसों की कमी के कारण बहुत मुश्किल था। तब उनकी बड़ी बहन और उन्होंने मिलके एक दूसरे से वादा किया कि जब तक बड़ी बहन डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी करेंगी तब तक उसका खर्चा मेरी उठाएगी, और उसकी पढ़ाई के बाद मेरी की पढ़ाई का खर्चा उसकी बड़ी बहन उठाएगी। मेरी घर जाकर अमीर बच्चों को पढ़ाने का काम करने लगी ताकि ज्यादा पैसा आ सके और बहन की पढ़ाई पूरी हो सके। ऐसे ही दिन बीतते गए और उसकी बहन की पढ़ाई पूरी हुई। उनकी बहन भी डॉक्टरेट करने वाली पहली महिला बनी। तो उनकी बहन ने उनको पेरिस बुला लिया। अब मेरी पेरिस में पहुंच चुकी थी, लेकिन उसको उसके बहन के साथ नहीं रहना था क्योंकि तब तक उसकी भी शादी हो गई थी। फिर मेरी ने एक कमरा किराए से लिया, लेकिन पैसों की दिक्कत के कारण अच्छा कमरा मिलना नामुमकिन था। इस वजह से उसने 6वीं मंजिल पे कमरा किराए पर लिया, जो गर्मी में और भी गर्म रहता और ठंडी में और भी ठंडा रहता। वो पढ़ाई में इतना लीन रहती कि उसको खाना बनाने के लिए भी वक्त नहीं मिलता। तो वो कभी अंडा तो कभी ब्रेड खाकर सो जाती। इस बारे में मेरी ने अपने बायोग्राफी में लिखा है कि ये मेरे जीवन का सबसे कष्ट वाला दौर था। पेरिस में ही उनकी मुलाकात पियारे क्यूरी से हुई और उन्होंने शादी कर ली।
वो भी एक वैज्ञानिक थे। इसके बाद दोनों ने एक स्टोर रूम में ही अपना लैब बनाया और वहीं पर कई सालों की मेहनत के बाद रेडियम की खोज की। इस दौरान उससे निकलने वाले दूषित धुएं से उनकी सेहत पर भी असर होने लगा था, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने काम को सबसे ऊपर रखा। उनका ज़्यादा से ज़्यादा समय लैब में ही गुजर जाता, लेकिन रेडियम की खोज ने विज्ञान जगत में हलचल मचा दी। कैंसर जैसी बीमारी के लिए भी वरदान प्राप्त हुई ये रेडियम। तब तक 1903 में मेरी ने अपनी पीएचडी भी पूरी कर ली थी। बताया जाता है कि जब नोबेल के लिए नॉमिनेशन हुआ था तो सिर्फ पियरे क्यूरी यानी उनके पति का ही जिक्र किया गया था। मेरी एक महिला होने के कारण उन्हें नजरअंदाज किया गया था और इनविटेशन भी सिर्फ पियरे को ही आया। लेकिन उनके पति ने इस पे ऐतराज जताते हुए कहा कि ये गलत है। इस पे मैंने और मेरी ने साथ में काम किया है। प्राइज मिले तो दोनों को मिलना चाहिए, नहीं तो दोनों को भी नहीं। पुरुष प्रधान समाज में मेरी को हमेशा पीछे रखा जाता, उसे हमेशा नजरअंदाज किया जाता, उसके काम को कभी महत्व नहीं दिया जाता। किसी को पसंद नहीं था कि मेरी आगे बढ़े और पुरुषों के साथ खड़ी रहे। ऐसा हमारे और अन्य देशों में भी देखा गया था कि पुरुष प्रधान समाज ने महिलाओं की हमेशा पीछे रखा था, महिलाओं को कभी आगे नहीं आने दिया। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि कुछ पुरुषों की वजह से ही समाज का चेहरा बदला है। कई महिलाएं पुरुषों की उन कोशिशों से ही सामने आई या अपने जीवन में कुछ कर पाई है, जैसे कि मेरी के पति ने बदला। 1927 में हुई सोल्वे कॉन्फ्रेंस में 19 ग्रेट साइंटिस्ट में एक मेरी क्यूरी इकलौती महिला थी। आप ये फोटो में देख सकते हैं। दिन बीतते गए और एक दिन अचानक सड़क दुर्घटना में मेरी के पति पियरे क्यूरी की मृत्यु हो गई। तब मेरी पूरी तरह टूट गई थी, लेकिन तब तक वो एक प्रतिभाशाली साइंटिस्ट भी बन चुकी थी। उन्होंने देश के लिए बहुत काम किया। उनकी 2 बेटियां थी। उनकी बड़ी बेटी भी माँ की तरह न केवल साइंटिस्ट बनी, बल्कि उन्होंने और उनके पति दोनों को नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। उनकी छोटी बेटी राइटर और पत्रकारिता में कार्य करती थी। उनके पति को भी विश्व शांति के लिए नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। लेकिन रेडियम की खोज करते समय से ही मेरी की तबीयत में बदलाव आना शुरू हुआ। दूषित वायु और रेडियो एक्टिवेशन के कारण वो कमजोर होती रही। उनका उनके शरीर पर प्रभाव पड़ने लगा। ज्यादा से ज्यादा लैब में उस रेडिएशन के पास रहने की वजह से उन्हें प्लास्टिक एनीमिया नामक लाइलाज बीमारी हुई और 1934 में 67 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। तो ये है महान वैज्ञानिक मेरी क्यूरी की कहानी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? दोस्तों, हर बड़ी सक्सेस के पीछे बहुत कष्ट और दर्द की कहानी होती है, बहुत तकलीफ होती है। वही हम जानने की कोशिश करते हैं कहानी के माध्यम से। तो कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना, लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे नई कहानी के साथ।